कहानी गरीब परिवार की बेटी दिया की। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पिता रामू, माँ गीता और उनकी एक प्यारी सी बेटी दिया रहती थी। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत पर पुराने टीन के टुकड़े लगे थे। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने लगता था और सर्दियों में ठंडी हवा घर के अंदर तक आ जाती थी। रामू पूरे गांव में मजदूरी करता था। कभी वह खेतों में काम करता, कभी ईंटें ढोता और कभी किसी के घर की मरम्मत करता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। उन पैसों से ही घर का खर्च चलता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही होता था, लेकिन उस छोटे से घर में प्यार और अपनापन बहुत था। रामू और गीता अपनी बेटी दिया से बहुत प्यार करते थे। दिया भी अपने माता पिता की तकलीफ समझती थी। दिया बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। सबसे पहले वह घर के सामने झाड़ू लगाती, फिर पास के कुएं से पानी भरकर लाती। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ मिलकर खाना बनाने में मदद करती। जब सारे काम पूरे हो जाते तब वह अपना पुराना सा स्कूल बैग उठाती और स्कूल के लिए निकल पड़ती। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था और किताबों के पन्ने कई जगह से फटे हुए थे, लेकिन दिया को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। स्कूल गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर था। रास्ता खेतों और कच्ची पगडंडियों से होकर जाता था। गर्मी में धूप बहुत तेज होती और सर्दियों में ठंडी हवा चलती, लेकिन दिया रोज उसी रास्ते से स्कूल जाती। स्कूल में वह बहुत ध्यान से पढ़ाई करती। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश रहते थे। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा, दिया, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं पढ़ लिखकर बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ ताकि अपने माता पिता की गरीबी दूर कर सकूँ। उसकी बात सुनकर शिक्षक की आंखों में खुशी आ गई, लेकिन गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे दिया, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, तुम बड़ी अधिकारी कैसे बनोगी? दिया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह बस मन ही मन सोचती, एक दिन मैं अपनी मेहनत से सबको जवाब दूंगी। एक दिन घर की हालत और भी खराब हो गई। कई दिनों से रामू को काम नहीं मिला था। घर में खाने के लिए भी बहुत कम सामान बचा था। रामू बहुत उदास होकर बोला, गीता, अब क्या करें? शायद अब हमें दिया की पढ़ाई छुड़वानी पड़े। यह बात सुनकर दिया के दिल को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे भी कमा लूँगी, लेकिन कृपया मेरी पढ़ाई मत छुड़वाइए। रामू ने अपनी बेटी की बात सुनी और भावुक हो गया। उसने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम पढ़ाई जारी रखो। उस दिन के बाद दिया और भी ज़्यादा मेहनत करने लगी। दिन में वह स्कूल जाती और शाम को गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगती। रात को जब सब सो जाते तब दिया मिट्टी के छोटे से दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करती। कई बार हवा चलती और दिया बुझ जाता था, लेकिन वह फिर से उसे जलाकर पढ़ने लगती। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ महीनों बाद स्कूल की बड़ी परीक्षा हुई। दिया ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। जब परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे गांव में एक बड़ी खबर फैल गई, दिया पूरे जिले में प्रथम आई है। स्कूल के शिक्षक और गांव के लोग बहुत खुश हुए। सभी ने उसकी खूब तारीफ की। दिया की मेहनत देखकर सरकार की तरफ से उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसकी
आगे की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया जाने लगा। रामू और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कई सालों बाद दिया पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बन गई। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक अच्छा पक्का घर बनवाया। इसके बाद उसने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया ताकि कोई भी गरीब बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। अब पूरा गांव गर्व से कहता था, यह वही गरीब परिवार की बेटी है जिसने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी किस्मत बदल दी। सीख: मेहनत, धैर्य और सच्ची लगन से इंसान अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकता है। प्यारे साथियों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।